हम सभी को पता है कि शुगर जो है सिर्फ हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करती, वो हमारे आईज को भी नुकसान करती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिंपली मतलब है डायबिटीज के कारण जब हमारी आंखों के पर्दे पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। अलॉन्ग विद दैट इफ यू हैव एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल या सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो आपको उसको चेंज करना है। Hi everyone, myself डॉक्टर अभिलाषा शर्मा फ्रॉम डॉक्टर बासु आई केयर सेंटर। हम सभी को पता है कि शुगर जो है सिर्फ हमारी बॉडी को नुकसान नहीं करती, वो हमारे आईज को भी नुकसान करती है। इस टर्म को बोला जाता है बेसिकली डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिंपली मतलब है डायबिटीज के कारण जब हमारी आंखों के पर्दे पे इम्पैक्ट पड़ने लगता है। फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस अबाउट द डायबिटीज। हमारी जो रेटिनोपैथी है वो स्टार्ट कैसे होती है। रेटिनोपैथी जब आपका पेशेंट शुगर का क्रॉनिक पेशेंट है या फिर अनकंट्रोल्ड शुगर है, तब कहीं ना कहीं हमें जो है हमारी इन्फ्लामेशन अंदर बढ़ती है, शुगर लेवल अनकंट्रोल होते हैं, तो वो हमारी रेटिना पे इम्पैक्ट डालता है, जिस कारण से हमें डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू होती है। रेटिनोपैथी का सिंपली मतलब है हमारी जो ब्लड वेसल्स है रेटिना पे उनका वीक हो जाती हैं, जिस कारण से वो लीक करने लगती है। पेशेंट के अंदर अगर देखा जाए तो ये जो स्टेजेस है इतनी जल्दी डायग्नोस नहीं होती है। अनडायग्नोस होने के कारण जो है इसका पता लेट लगता है और इसको डिजीज को ट्रीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहला जो स्टेज है दैट इज हम बोलते हैं NPDR, जिसका है नॉन प्रोलिफेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी, जिसके अंदर अर्ली स्टेज है बेसिकली, जिसमें आपकी ब्लड वेसल स्वेल होती हैं या लीक होंगी, बट यह इतनी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करेगा। बट अगर हम सेकेंड टर्म पे बात करें दैट इज PDR, जिसको हम प्रोलिफेटिव डायबिटीज रेटिनोपैथी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो डायबिटीज है अगर वो कंट्रोल नहीं है, प्लस जो आपका रेटिना है वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होंगी वहाँ पे लीकेज जो है वो भी होगा। इसके कारण आपका जो न्यू वेस्कुलाइजेशन बोलते हैं, जिसको इट इज बेसिकली न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन होने लग जाती हैं, वो आपको रेटिना पे दिखेंगी, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी रेटिना जो है वो वीक हो सकता है, आपका रेटिना डिटैच हो सकता है और उस पर विट्रस हैमरेज, जो आपका फ्लूइड है वहाँ पे हैमरेज मिलेगा। तो इसके सिम्टम्स रहेंगे क्या? इसके सिम्टम्स सिंपली होंगे दैट यू विल सी अ ब्लैक स्पॉट, क्योंकि अगर हैमरेज है, अंदर खून इकट्ठा है, तो आपको काला धब्बा दिखने को मिल सकता है, डबल विजन देखने को मिल सकता है, ब्लर विजन रहेगा, फ्लोटर्स दिखेंगे एंड समटाइम्स पेशेंट को जो है विजन के अंदर और भी डिस्कम्फर्ट्स आ सकते हैं। अगर हम बात करें प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले तो अगर आप डायबिटिक हैं तो यू नीड टू कंट्रोल ऑन योर डायबिटीज। आपको अपनी डायबिटीज को चेक करना है सबसे पहले। सेकंड, रूटीन चेकअप रखना है, वंस इन अ ईयर आपका पूरे जो ब्लड रूटीन्स हैं वो सारे चेक होने चाहिए। HbA1c क्या जा रहा है, आपका रैंडम शुगर क्या है, पोस्ट पेरिडियल शुगर क्या है, वो सब चीज़ों को आपको कंट्रोल रखना है। अलॉन्ग with that if you have an unhealthy lifestyle या sedentary lifestyle तो आपको उसको चेंज करना है into a healthy lifestyle, जिसके अंदर एक प्रॉपर मील्स, जिसमें आपकी डाइट क्रैश नहीं होनी चाहिए, आपका जो सोर्स है ज़्यादा कार्ब्स नहीं होने चाहिए, एक अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट आपको लेनी है। अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में हैवी वेट नहीं है, बट येस नॉर्मली वॉक करें या फिर आप अपना कोई भी नॉर्मल वर्कआउट्स ले सकते हैं। अगर आप स्मोक करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड, क्योंकि स्मोक से आपकी आइज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। स्मोकिंग के कारण आपकी आई जो है, विजन जो है वो कमज़ोर होता है। नाउ कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट में, अगर देखा जाए तो आयुर्वेद के अंदर अगर हम बात करें, सो वी हैव अ वेरी good management regarding the diabetes and the diabetic retinopathy in the both system। आयुर्वेद में अगर हम अपने ट्रीटमेंट बात करें, हम अपनी हर्बल मेडिसिन का यूज़ करके एंड द यूज़ ऑफ पंचकर्मा इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ डायबिटिक एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसके अंदर आपने अक्षितर्पण, शिरोधारा, बस्ती एंड लेपम, देयर इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द डायबिटीज़ एंड द डायबिटिक रेटिनोपैथी। एंड हर्बल मेडिकेशन से आप अपनी ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपका रेटिना है जो वो मजबूत होता है, जिससे आपकी लीकेज जो है वो प्रिवेंट होती है। अभी हमने बात करी कैसे हमने आयुर्वेदा के थ्रू हम अपने डायबिटीज़ और डायबिटीज़ रेटिनोपैथी दोनों को क्योर कर सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसकी जो अंदर जो रेटिना है उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे ब्लड वेसल्स को ठीक कर सकते हैं। बट वी ऑल्सो नीड टू अश्योर, क्योंकि जब हम एलोपैथी में जाते हैं देयर इज़ अ मल्टीपल
थिंग्स दैट आर यूजिंग, जैसे कि आपके IVIs हो गए, आपके स्टेरॉइडल हो गया, आपका लेसिक हो गया, हर कोई चीज़ को रिकमेंड दिया जाता है जिसके कारण उसके प्रोग्नोसिस भी होते हैं। सो हम यहाँ पे बेसिकली विदाउट एनी स्टेरॉइड, विदाउट एनी किसी इंजेक्शन के थ्रू भी हम अपने रेटिना को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो सारा आयुर्वेद को ध्यान में रख के किया जाता है।